हेलो दोस्तों। आज का जो वीडियो होने वाला है वो इंडियन आंटीज़ के ऊपर होने वाला है। वो ना ऐसा मतलब एक तरह से ना ड्रामा क्वीन क्यों होती है इतनी ज़्यादा, मैं उस पे बात करने वाला हूँ और उनकी पोल खोलने वाला हूँ। वो ना क्या करती हैं, जैसे कि वो अ, शुरू से जो करते हैं, ये पहले से ना डोमिनेट होते हुए आई हैं कि हमारे यहाँ पता है क्या होता था। जैसे कि मैं एक छोटे शहर से हूँ, बहुत छोटे शहर से, टियर 3 सिटी से। तो यहाँ पे क्या होता था कि इनको मतलब घर घर की कहानी रहती थी कि मतलब घरेलू हिंसा जो थी ना, बहुत नॉर्मल थी। मतलब 90s की बात कर रहा हूँ मैं। अभी तो केस वेस हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, मतलब झूठा केस भी हो जाए ना तो भी सज़ा हो जाती है। पहले क्या होता था, बहुत नॉर्मल हुआ करता था ये घरेलू हिंसा। अभी भी गाँव गाँव में होता होगा, मतलब राजस्थान साइड वो जो बहुत छोटे छोटे गाँव होंगे ना, कस्बे होंगे, वहाँ होता होगा अभी भी। मैं मना भी नहीं कर रहा, लेकिन पहले शहरों में भी कॉमन था। तो क्या होता था, इनको डोमिनेट किया जाता था। हर फैसला जो होगा वो मर्द समाज लेगा, वो पति लेगा, वो पति के माँ बाप लेंगे, बड़े बूढ़े लेंगे। तो ऐसा होता था। और औरतों को मतलब दिया नहीं जाता था मौका बात करने का या अपना ओपिनियन रखने का भी। अगर ओपिनियन रख भी दें गलती से तो दे पटापट मारते थे। यही होता था। तो ऐसे करके दबती हुई आई हैं, हमेशा हमेशा से ही दबाई गई होती हैं। और कन्यादान जी, कन्यादान का कॉन्सेप्ट क्या है? कन्यादान का मतलब क्या होता है? कन्या दान, कन्या मतलब लड़की और दान मतलब डोनेशन। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ दिया, हो गया कन्यादान। कन्या का दान मतलब दान किसका होता है? मेनली ऑब्जेक्ट का होता है किसी चीज़ का। जैसे कि मैं, ये हेडफोन है, मैं किसी को दे दूँ और उसे पैसे भी ना लूँ, मतलब मैंने ये इसको दान कर दिया, ये हो गया। और किस चीज़ का होता है? लाइव स्टॉक का होता है, जैसे कि गाय हो गई, भैंसियाँ हो गई और बकरियाँ हो गई। इनका इनको वो लेके मतलब खूंटे से खोल के और दूसरे को दे दिया, वहाँ खूंटे से बांध दिया। तो वैसे ही इनका भी हिसाब किताब है। आज भी यार, पंजाब के छोटे छोटे गाँव की बात कर लूँ ना, या राजस्थान के छोटे छोटे गाँव की, तो इनको मेनली शादी किस लिए होती है? इसीलिए होती है कि एक खूंटे से निकाला, फिर दूसरे खूंटे से बांध दिया और बस बच्चे पैदा करवा दिए। गाय से बच्चे पैदा करवाते हैं क्योंकि उनका दूध निकाल सकें, ठीक है। और औरतों से बच्चे पैदा करवाते हैं ताकि उनका वंश आगे बढ़ सके। बस यही फ़र्क है। और न ज़्यादा उनको, बस 2 टाइम खाने का मिल जाए, हो गया बस। और 3 टाइम ये खाना बना ले, बस यही है। इनकी लाइफ यहीं तक है बस। गांव में तो और ज़्यादा बुरा हाल है। वहाँ बस तो शादी ही होती है बस। या तो घर में गाय है ना, तो गाय से दूध निकलवाने के लिए, गाय को धुलाने वलाने के लिए, सब ये सब घर का चूल्हा चौका ये सब करने के लिए। और शहरों में क्या होता है, शहरों में भी क्या है, मतलब औरतें जो घर में रहती हैं वही घर का चूल्हा चौका ये सब संभालती हैं। तो उनको एक ये हो जाता है कि मतलब बहुत बड़ा काम हो जाता है चूल्हा चौका संभालना। मतलब इतना बड़ा, अपनी लाइफ से भी कहीं ज़्यादा बड़ा, बल्कि लाइफ का एक पार्ट है चूल्हा चौका बोली। क्या है, बस आधा घंटा 1 घंटा लगता है मुश्किल से पूरा मील तैयार करने में। और सबसे ज़्यादा मेहनत पता है किस काम में लगती है? ये जो इतना तल तल के बनाते हैं ना हर चीज़, उसमें सबसे ज़्यादा मेहनत लगती है। और जबकि वो हेल्दी भी नहीं होता है। जैसे कि कचौड़ी चाट और ये पूड़ी सब्जी, इतनी ज़्यादा मेहनत लगती है, इतना टाइम लगता है बनाने में। क्यों लगता है? इसलिए लगता है। और इतना अनहेल्दी होता है वो सब। जबकि मैं खुद बनाने जाता हूँ, मैंने अब बनाना सीखा है। मैं खुद बनाने जाता हूँ, मेरे को आधे घंटे से ज़्यादा नहीं पोहा भी मैं बनाता हूँ तो आधे घंटे में बन के तैयार हो जाता है और मस्त खा लेता हूँ मैं। वो तो हाँ, वो बात अलग है कि मैं सिर्फ अपने लिए बनाता हूँ तो मेरे को टाइम नहीं लगता। अगर मैं मुश्किल से 2 या 3 लोगों के लिए बनाऊँ तो मुश्किल से 15 मिनट और ऐड कर दो। तो 24 में से अगर 8 घंटे निकाल दिए तो 16 घंटे बचे। 16 घंटे में से 1 घंटा अगर लंच के लिए निकाला, 1 घंटा मैंने डिनर के लिए निकाला, तो 2 ही घंटे कम हुए। और ये लोग बोलते हैं कि झाड़ू पोछा भी होता है और क्या, बर्तन भी होता है और कपड़े भी होते हैं।
तो कपड़े रोज़ रोज़ क्यों धोना, मतलब ये भी तो हो सकता है कि हर कोई जो भी कपड़ा है, हर कोई अपना अपना कपड़ा पहने और अपना अपना कपड़ा रोज़ रोज़ धो ले। ऐसे ही गंदे तो होते नहीं है ज़्यादा। तो इतना ज़्यादा क्या है, मतलब झाड़ू पोछा लगाने के लिए अब इन्होंने मेड रख रखी है। और ऊपर से ये लोग क्या, ठीक है, ब्रेकफास्ट बना लिए। ब्रेकफास्ट तो मैं खुद ही बना लेता हूँ आजकल। तो पहले भी क्या है, ब्रेकफास्ट बना लिए और लंच तैयार कर लिया। फिर लंच से लेके इवनिंग तक, जब तब तक तो ये लोग मस्त लेटे हुए रहते हैं, अनुपमा चला रहे होते हैं। बाकी टाइम तो ये लोग अनुपमा देख रहे होते हैं और मतलब कार्बोहाइड्रेट खा के पड़े रहते हैं। और वहीं दूसरी तरफ आदमी क्या करता है, आदमी इनका, चलो, खाना खा के निकल जाता है, फिर सीधे रात को आता है। और सुबह से लेके दोपहर से लेके, मतलब सुबह से लेके रात तक का टाइम, यही कोई 12 से 16 घंटे। आई थिंक कई लोग तो 16 घंटे भी काम करते हैं। मैंने तो नहीं देखा किसी आदमी को। और क्योंकि आदमी के पास तो टाइम ही नहीं बचेगा तो वो बनाएगा क्या। तो वो डिपेंडेंट हो जाता है लेडीज़ पे, और लेडीज़ डिपेंडेंट हो जाती है आदमी पे। हर कोई एक दूसरे पे डिपेंडेंट हो जाता है। तो अब क्या है ना, ये लोग को लगता है कि मतलब हमको तो, आदमियों को तो 2 दिन मिल जाते हैं रेस्ट करने को, औरतों को एक भी दिन नहीं मिलता। संडे को तो और ज़्यादा काम पड़ जाता है उनको। तो अब इनको निकालनी रहती है भड़ास। वो कैसे निकलेगी? आ, ये धार्मिक कार्यों ये सब जगराते अगराते में जाएंगी, वहाँ पे इनको आएगी माता। ठीक है, थोड़ा कंट्रोवर्शियल होने जा रहा है यहाँ से। इनको वहाँ जा जाके होते हैं भूत प्रेत आत्मा, ये माता आ जाती है। ये किन को आती है, मेनली देखना किन को आती है। Tier 3 Tier 2 सिटीज़ के बहुत छोटे छोटे घरों में, जो लोअर मिडिल क्लास वाली रहती हैं, जिनको सिलेंडर लगाना नहीं आता, जिनको टिकट बुक करना नहीं आता, ऐसी वाली औरतें। तो इनको चूल्हे चौके से बड़ा और कुछ लगता ही नहीं है। ऐसे टाइप की औरतें जो स्लेव बन के रहती हैं, तो इनका सारा गुस्सा आएगा, कहते हैं ये सारा गुस्सा ना ऐसे ही निकलता है इनका। तो जो ये सब नहीं कर पाती ना, वो देखना, मतलब ऐसे ही निकलता है। वो बोलती हैं कि आज मेरे अंदर माता आई है, ये आज मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। फिर पति हो गया, उसके घर वाले हो गए, अरे माता माता हमसे क्या गलती हो गई, ऐसा वैसा, अपनी बहू को ठीक से रखो, ऐसे करके। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मतलब ऐसे ही इन पे भूत प्रेत भी आ जाते हैं, आत्मा आ जाती है, ताकि इनको और ज़्यादा, मतलब थोड़ी सी इंपॉर्टेंस मिल सके, थोड़ा सा अटेंशन मिल सके। अभी तक इनको एनपीसी टाइप की रही हैं, इनको अटेंशन मिला नहीं, अब एकदम से आ गया। अब वो देखती हैं सास बहू वाले सीरियल, जो ये सब नौटंकी नहीं कर पाती ना, वो सास बहू वाले सीरियल देखेंगी, अनुपमा देखेंगी जैसे कि। और क्या देखेंगी, वो बाबाओं के सत्संग होते हैं ना, वो टीवी पे लगा लेंगी। और या तो ज़्यादा है तो बाबाओं के सत्संग में चली जाएंगी, वो जो कि नॉर्मल नॉर्मल सी बातें करते हैं। और इतना, मतलब श्लोक लगा देंगे, श्लोक बोल देंगे, फिर उसके नीचे नॉर्मल सी कोई बात बता देंगे, जैसे कि अपने बड़े बूढ़ों का ख्याल रखना चाहिए, अपने पति का ख्याल रखना चाहिए, ऐसी नॉर्मल सी जेनरिक सी बातें बता देंगे। और जैसे जैसे इनका ओहदा बढ़ता जाता है, वो खुद को समझने लग जाती हैं देवी माँ, और बच्चों को समझने लग जाती हैं, ना शुक्रे, नकारा, एहसान फरामोश, ऐसे करके डायलॉग सीख लेती हैं वो। जैसे अनुपमा बोलती ना अपने उसमें। तो जैसे जैसे इनका ओहदा बड़ा होता है, बहू से माँ बनती हैं, फिर दादी बनती हैं, फिर वैसे वैसे इनके अंदर की अनुपमा जागने लग जाती हैं। और बाकी घर वालों को ना वो एनपीसी समझ लेती है, नॉन प्लेइंग कैरेक्टर, जिनका जैसे गेम खेलते हैं अपन, तो उसमें कैरेक्टर होते हैं जिनका कोई मतलब नहीं होता है, रहे ना रहे, अपन ध्यान भी नहीं देते, अपना अपन अपना प्ले करते हैं। तो वैसे ही इनका भी रहता है कि बाकी घर वालों को एनपीसी समझ लेती हैं। और जब जैसे कि वो खुद दब दब के रही हैं, वैसे वैसे वो दूसरों को दबाना चालू करने लग जाती हैं। लेकिन सबकॉन्शियसली ना, मतलब उनके अंदर एक सासू माँ जागने लग जाती है। ऐसे टीवी सीरियल में अपन देखते हैं ना, जैसे कि वो हम रियल लाइफ में देख रहे होते हैं। जैसे कि लोग
क्या बताएं, जैसे कि एक मेन कैरेक्टर होता है और बाकी के जो साइड कैरेक्टर होते हैं वो साइड कैरेक्टर हैं। वो बस मेन कैरेक्टर है, उनको ऐसा लगता है। अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं है अपने घर में, और जो भी है उनका है ऐसा वैसा। और अगर बच्चे उनको मतलब बोले कि तुम ज़्यादा ही ड्रामेटिक हो रही हो, तो ये बच्चे तो हमको भाव ही नहीं देते, बच्चे तो ये हो गए हैं वो हो गए हैं, ऐसा करके इनका चालू हो जाता है। मेरे को लगता है कि ये लोग फिल्मों में फालतू बायकॉट बायकॉट करते रहते हैं, कोई ये सीरियल पे बोलता ही नहीं है, जो धीरे धीरे करके सिस्टमेटिकली करके मतलब घरों में आग लगा रहे हैं। क्योंकि ऐसा कुछ कंट्रोवर्शियल दिखाते भी तो नहीं है वो लोग। जैसे फिल्मों में कंट्रोवर्शियल दिखाते हैं ऊपर से, तो हाईलाइट भी हो भी जाता है, तो इसमें कुछ ऐसा रहता भी नहीं है। लेकिन वो धीरे धीरे करके बहुत बहुत बारीकी बारीकी से बहुत मतलब ना, जो डायलॉग लिखने वाले ना, मेरे को लगता है कि वो पता नहीं कौन सा नशा करके बैठते हैं। आज भी 90s में जी रहे हैं वो लोग भी। तो ऐसे करके धीरे धीरे करके आग फैलाते हैं। फिर इनको लगता है कि इसमें जो एक औरत होती है ना, वही सिर्फ आइडियल होती है हर एस्पेक्ट में, इनसे कोई गलती नहीं हो सकती। मतलब ना देवी की तरह दिखाएंगे बिल्कुल, चंडी माता ये वो ऐसा करके। फिर बाकी सब जो ना इनके, या तो उनके खिलाफ साजिश रच रहे होंगे, और या तो ऐसे कैरेक्टर होंगे जिनका कोई रोल वोल रहता नहीं है, दो चार डायलॉग मिले रहते हैं, अरे बाप रे ऐसे करके रिएक्शन देने रहता है उनको। और रही सही उनको बोलना रहता है कि मेरे को जरूरी मीटिंग में जाना है, तो हम लोग लड़ते रहो। तो ये सब देख देख के ना इनका ऐसा ब्रेन वॉश टाइप का हो रखा है। मैं अगर बोल भी दूँ ना कि सीरियल देखना बंद कर दो, नहीं मानेगी। तुम लोग बोल के देखने लगा मतलब जैसे तुम्हारी मम्मियाँ ऐसे ड्रामेटिक होने लगे ना, उनको बोल के देखना कि तुम सीरियल देखना बंद कर दो, जो पड़ेगी ना तो या तो तुमको इग्नोर मार दिया जाएगा, अगर छोटे होगे तो पड़ेगी, और बड़े होगे तो इग्नोर मार दिया जाएगा तुमको। ये है हाल मर्द समाज का। तो मेरा कंटेंट ख़त्म हो गया है लगता। ये आज का तेल ख़त्म हो गया है, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। कैसा लगा बताना हो, और अगर इसका पार्ट 2 चाहिए हो तो बताना। मेरे को तो मज़ा आया बोल के वैसे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और लाइक शेयर सब्सक्राइब। बाय बाय।